Hello everyone. So I hope you are enjoying the video and I welcome you all to the problem number 4 on the sliding window pattern. So today's problem is given a string, find the length of the longest substring in it with no more than k distinct characters. ठीक है, तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट साफ साफ दिख रहा है. इसको समझ लेते हैं एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट को. क्या कह रहा है? बोलता है कि एक स्ट्रिंग दे रखी है, फॉर एग्जांपल AACI और k की एक वैल्यू दे रखी है 2. तो मुझे वो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसके अंदर k से ज़्यादा, जो k की वैल्यू गिवन है उससे ज़्यादा डिस्टिंक्ट एलिमेंट ना हो. ठीक है, मैक्सिमम लेंथ मेरे को वो फाइंड करनी है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इस एग्जांपल को लेता हूँ ARAACI. सो मेरे पास ये एक ऐसी सब स्ट्रिंग है जिसमें 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स नहीं है. 2 कैरेक्टर्स है जिनकी जो यूनिक है और मैक्सिमम लेंथ भी वो उनकी 4 है. इसके अलावा मेरे पास इस स्ट्रिंग के अंदर कोई और ऐसा सब स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है. अगर दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, लेट सपोज अगर यही वाली स्ट्रिंग है और मुझे कहा गया कि k की वैल्यू 2 की जगह 1 दे रखी है. ठीक है, k की वैल्यू 1 दे रखी है. उस केस में लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कौन सी हो सकती है? तो उस केस में लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग मेरे पास जो हो सकती है वो AA होगी. इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बोल दिया था कि आप लोग एक बार हैश मैप या फिर मैप या फिर डिक्शनरी पढ़ लेना. ठीक है. अच्छा, तो इस प्रॉब्लम का एक बार हम समझ लेते हैं कि करने क्या वाले हैं. ठीक है, इसकी अप्रोच एक बार ऐसे ही जान लेते हैं कि क्या करेंगे. तो कुछ ऐसा सिनेरियो हम क्रिएट करेंगे दैट फर्स्ट वी विल इंसर्ट all the characters from the beginning to the beginning of the string until we have k distinct characters in the hash map. ठीक है, अब हैश मैप क्या होता है यार? हैश मैप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर्स है जो कि की और वैल्यू के पेयर में, की और वैल्यूज़ के पेयर में मेरे पास इंफॉर्मेशन को किसी स्टोर करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर जो हम हैश मैप देखने जा रहे हैं उसमें हम हर एक जो विंडो हमारे पास बनती जाएगी, हर एक विंडो जो होगी हमारे पास, उस विंडो में कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है उनको हम स्टोर करेंगे एज अ की. एंड उनकी जो वैल्यू होगी वो होगी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करता हूँ ARAACI और मेरे पास लेट सपोज अगर एक ये विंडो है, तो यार कुछ सिनेरियो होगा हैश मैप के अंदर कि ये मेरे पास हैश मैप स्टार्ट हो रहा है, ये एंड हो रहा है. तो ए के रेस्पेक्ट में, ए की के रेस्पेक्ट में तो मेरे पास पड़ी होगी वैल्यू 3, क्योंकि इस पर्टिकुलर विंडो के अंदर मेरे पास 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है ए. एंड आर जो होगा मेरे पास उसकी कॉरेस्पॉन्ड वैल्यू पड़ी होगी 1. तो इसका अगर टोटल साइज़ देखूँ मैं मैप का, तो ये मैप का साइज़ मेरे पास 2 है. और अगर मैप की हर एक की वैल्यूज़ को देखूँ मैं तो उसका साइज़ 3 है एंड यहाँ पे दूसरी वाली की का साइज़ 1 है. ठीक है, तो इस तरीके से मेरे को हेल्प करेगा हर विंडो में डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स जानने के लिए. ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे कैसे वो हेल्प करने जा रहा है हम लोग को. ठीक है, तो इसकी एक बार अप्रोच सुन लो यार. तो फर्स्ट वी विल इंसर्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग until we have k distinct characters in the hash map. After that, these characters will constitute our sliding window. Now because we are asked to find the longest such window having no more than k distinct characters, then we will remember the length of this window as the longest window so far. ठीक है, तो जो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, मतलब जहाँ पे k की वैल्यू 2 ही रहेगी, तो जब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जितनी भी हमारे पास लेंथ आ जाएगी उसको हम अभी के लिए मैक्सिमम मान लेंगे. एंड देन आगे जब हम फिर से हम अपनी विंडो को स्लाइड करेंगे या फिर श्रिंक करेंगे, फिर जो लेंथ आएगी उससे कंपेयर करेंगे, तो जो मैक्सिमम होगा हम उसको मैक्सिमम को हर बार अपडेट करते रहेंगे. ठीक है, सो इन ईच स्टेप वी विल ट्राई टू श्रिंक द विंडो फ्रॉम द बिगिनिंग. इफ द काउंट ऑफ द डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स इन द हैश मैप इज लार्जर देन k, then we will shrink the window until we have no more than k distinct characters in the hash map. ठीक है, तो एक बार इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. ठीक है, इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं और फिर कैसे हैश मैप एंड मैक्सिमम लेंथ हमारी अपडेट हो रही है, तो आप लोग को एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा. ठीक है, सो स्ट्रिंग हमारे पास क्या दे रखी है? ARAACI. ठीक है, और विंडो स्टार्ट मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल होगा और विंडो एंड भी मेरे पास यहीं पे वेरिएबल होगा. ठीक है, सो ठीक है, और स्टार्टिंग में क्योंकि विंडो एंड मेरा मूव करना स्टार्ट करेगा, तो विंडो स्टार्ट और विंडो एंड मेरा इनिशियली 0th इंडेक्स को पॉइंट आउट करेंगे. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेरे पास यूनिक लेंथ होगी, मैक्सिमम लेंथ होगी, ठीक है, वो मेरे पास 1 हो चुकी होगी. ठीक है, नाउ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अपने हैश मैप के अंदर ए को डाल चुका हूँ. ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अपने हैश मैप के अंदर ए को डाल चुका हूँ और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.
नाउ मैं, क्योंकि मेरे हैश मैप का साइज़ अभी भी 1 है, तो इट मीन्स मैं अपनी विंडो को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो विंडो एंड की मेरे पास यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने आर को हैश मैप के अंदर पुश किया, तो इसका फ्रीक्वेंसी काउंट मैंने रखा 1, एंड मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे मैंने अपडेट कर दी विच इज़ 2। ठीक है, नाउ अगेन बिकॉज इस अगेन फिर मैंने क्या किया, मैंने विंडो एंड को आगे बढ़ाया, और फिर से क्योंकि ए मेरे पास ऑलरेडी है, तो ए का काउंट मैं आगे बढ़ाऊंगा विच इज़ 2 नाउ। ठीक है, और क्योंकि हैश मैप का साइज़ अभी भी मेरे पास 2 है, ठीक है, तो मैं मैक्सिमम लेंथ को अपडेट कर दूंगा 3। ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पे मेरे को 2 गिवन है। ठीक है, के की वैल्यू मेरे यहाँ पे 2 गिवन है, मीन्स मेरे पास मैक्सिमम उस सब स्ट्रिंग की मेरे को मैक्सिमम लेंथ बतानी है जिसके अंदर 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं विंडो एंड को आगे बढ़ाऊंगा, तो विंडो एंड मेरा इस बार यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड बिकॉज यहाँ पे फिर से अगेन मेरे पास ए मिल रहा है, तो दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी 3। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू जो अपडेट हो जाएगी वो मेरे पास 3 अपडेट हो जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू 3। ठीक है, तो अभी भी इस हैश मैप का साइज़ 2 है मेरे पास, तो मैक्सिमम लेंथ मैंने अपडेट किया विच इज़ 4 नाउ। ठीक है, अब इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगेन अब देखो, मैंने विंडो एंड को फिर से आगे बढ़ाया, और इस बार मेरे पास सी कैरेक्टर आया। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्ड में वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दूंगा, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास जो साइज़ है हैश मैप का वो कितना हो गया है, 3 हो गया है। तो इट मीन्स ये मेरे पास रिक्वायर्ड विंडो नहीं है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं विंडो स्टार्ट को आगे बढ़ा दूंगा, और मैक्सिमम लेंथ मेरे पास 4 ही रहने वाली है। ठीक है, अब अगेन मैंने फिर से इसका साइज़ चेक किया। ठीक है, फिर से मैंने इस विंडो का साइज़ चेक किया, वो अभी भी मेरे पास कितना है। अब विंडो स्टार्ट को आगे बढ़ाने के बाद अगेन मैंने इस हैश मैप का साइज़ चेक किया विच इज़ अगेन 3। अभी भी तो 3 है वो। ठीक है, अभी भी तो वो 3 है साइज़। तो मैं क्या करूँगा, अच्छा जैसे ही मैंने विंडो स्टार्ट को आगे बढ़ाया था, तो मैं यहाँ से इसका काउंट एक रिड्यूस कर दूंगा। मैं यहाँ से इसका काउंट रिड्यूस कर दूंगा, मीन्स लेफ्ट साइड से जो भी मैं कैरेक्टर को निकालता जाऊँगा अपनी विंडो से बाहर, उसको मैं हैश मैप में भी अपडेट करता हुआ जाऊँगा। ठीक है, अगेन मैं क्या करूँगा, विंडो स्टार्ट को मैंने आगे बढ़ाया फिर से, और इस बार मेरे पास आर को मैं अपने हैश मैप से रिड्यूस कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने आर को रिड्यूस करा, तो इसका काउंट 0 हो गया, और जैसे ही मेरे किसी भी कैरेक्टर का काउंट 0 होता है हैश मैप के अंदर, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर फ्रॉम माई हैश मैप। अब मेरे पास हैश मैप का साइज़ कितना हो गया, 2। तो अगेन मैं क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पे इसका साइज़ कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, विंडो का जो कि लेंथ इसकी 3 होगी मेरे पास, और मैक्सिमम मैं निकालूंगा 4 और 3 का इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो विच इज़ गोइंग टू बी 4 अगेन। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास हैश मैप का साइज़ जो है वो 2 है, तो मैं अपने विंडो एंड को आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने जब विंडो एंड को आगे बढ़ाया, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास विंडो एंड मेरे पास यहाँ पे आ गया, एंड अगेन मैंने आई को इस मैप के अंदर पुश किया, विच इज़ अगेन 1। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी काउंट मैंने रखा 1। ठीक है, अब फिर से क्या हुआ कि इस हैश मैप का साइज़ जो हो गया वो 3 हो गया, तो इट मीन्स क्या होगा कि मेरे पास मुझे WS को आगे बढ़ाना पड़ेगा, विंडो स्टार्ट को मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं विंडो स्टार्ट को आगे बढ़ाऊंगा, तो मुझे इसमें से रिमूव करना पड़ेगा एलिमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे अभी काउंट कितना था, 2, तो मुझे यहाँ पे इसका काउंट 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अगेन अभी भी हैश मैप का साइज़ कितना है, 3। तो इट मीन्स मुझे विंडो स्टार्ट को फिर से आगे बढ़ाना है, तो विंडो स्टार्ट को मैं यहाँ से इस बार यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने ए को भी फिर से बाहर निकाला है, तो इट मीन्स 1 को मैं फिर से 0 बनाऊंगा, एंड जैसे ही मेरे पास कोई भी हैश मैप के अंदर किसी भी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी 0 होगा, उसको मैं तुरंत हैश मैप से बाहर भी निकाल दूंगा। ठीक है, तो एक बार इसको देखो ध्यान से, नेक्स्ट इटरेशन में हमारे पास कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा मेरे पास। तो क्योंकि विंडो स्टार्ट को मैं आगे बढ़ा चुका था और इन दोनों ए को मैं बाहर निकाल चुका था, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं फिर से विंडो का साइज चेक करूंगा विच इज़ 2, एंड प्रीवियस जो मेरे पास विंडो मैक्सिमम लेंथ है वो 4 है, तो 4 और 2 का फिर से मैं मैक्सिमम लूँगा। ठीक है, विच इज़ नथिंग बट 4, तो हेंस यहाँ पे भी मेरे पास मैक्सिमम लेंथ 4 रहने वाली है। ठीक है, तो इन दिस वे आई विल कम अप टू माई सॉल्यूशन, एंड हैश मैप मुझे आप लोग को समझ आ गया होगा कि कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द अप्रोच। तो इसका हम एक बार कोड करके देख लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द एडिटर। ठीक है, तो यार यहाँ पे एक बार मैं फंक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो
तो यहाँ पे मैंने क्लास सॉल्यूशन बना रखी है, ठीक है, उसका एक मेथड बनाया फाइंड लेंथ, जो कि मुझे मैक्सिमम लेंथ को फाइंड करके देगा। और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ले रखी है, के की वैल्यू 2 ले रखी है कि मुझे कितनी, जो मेरे पास सब स्ट्रिंग होगी उसके अंदर कितने कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर रह सकते हैं जिसका मुझे मैक्सिमम लेंथ फाइंड करना है। एंड फिर इस फंक्शन को मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ फाइंड लेंथ, और ये मुझे एक लेंथ रिटर्न करेगा और फाइनली मैं उस लेंथ को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को रिसीव कर रहा हूँ और के की वैल्यू रिसीव कर रहा हूँ। सो लेट्स कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन एंड देन फिर देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो समझते हुए चलना, मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा साथ के साथ, ठीक है। तो यार एक काम कर लेते हैं, पहले हम एक चेक लगा लेते हैं कि अगर एस की लेंथ मेरे पास की लेंथ या तो मेरे पास 0 होगी, या फिर हो सकता है कि जो स्ट्रिंग है वो मेरे को नल मिल रहा हो, ठीक है। स्ट्रिंग नल हो सकती है, ऑब्जेक्ट है। या फिर एक तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है मेरे पास, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो स्ट्रिंग मेरे को मिल रही है वो के से लेस देन हो। तो अगर एस की लेंथ लेस देन है मेरे पास के से, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे वी आर गोइंग टू रिटर्न -1। सो दिस वॉज आर बेस केस। इसके अलावा एक काम करते हैं, हमें कौन कौन से वेरिएबल की ज़रूरत होगी, तो विंडो स्टार्ट वेरिएबल की ज़रूरत होगी, ठीक है। विंडो स्टार्ट की ज़रूरत होगी विच इज़ 0 इनिशियली, ठीक है। और एक मैक्स लेंथ हमें चाहिए होगा, तो इनिशियली हम एक काम करते हैं 0 मान लेते हैं उसको, मैक्स लेंथ को, ठीक है। और हमें एक मैप चाहिए होगा, ठीक है। मैप चाहिए होगा मैं किस किस का, मैप चाहिए होगा मैं किस किस का, कैरेक्टर और किसका, इंटीजर, क्योंकि एक पे की मैं जो उसकी रखूँगा वो कैरेक्टर रखने वाला हूँ, और वैल्यू जो होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो इसका नाम हम एक काम करते हैं, मैप रख लेते हैं, ठीक है। एंड न्यू हैश मैप, ठीक है। ये जावा में तरीका है यार बनाने का हैश मैप, ठीक है। आप C++ और पाइथन का कोड में देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, ठीक है। तो मैंने एक मैप बना लिया है, अब मैं इटरेट करना शुरू करूँगा स्टार्टिंग से एंड तक। सो विंडो एंड इज इक्वल्स टू 0 एंड विंडो एंड विल गो फ्रॉम 0 टू स्ट्रिंग की लेंथ तक जाएगा, एंड विंडो एंड मेरे पास इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा, एक काम करते हैं कि जो भी करंट विंडो एंड पे जो भी करंट मेरे पास एलिमेंट पड़ा है, ठीक है, मुझे उसको हैश मैप में ऐड करना पड़ेगा ना। देखो जैसे ही मैं किसी भी एलिमेंट को एनकाउंटर करूँगा तो मुझे उस एलिमेंट को हैश मैप में डालना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स सपोज जो कि कैरेक्टर को मैं फेच कर रहा हूँ उसको मैंने राइट कैरेक्टर मान लिया है, ठीक है। उसको मैंने राइट कैरेक्टर मान लिया है, बस नाम दे रहा हूँ, आप कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। और कैसे फेच करूँगा, कैर एट जावा में इस तरीके से फेच करते हैं कि जो भी विंडो एंड वाले इंडेक्स पे कैरेक्टर पड़ा है उसको मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। उसको मैंने राइट कैरेक्टर के अंदर रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि मैप डॉट पुट, मुझे पुट करना है ना मैप के अंदर, ठीक है। क्या पुट करना है, राइट कैरेक्टर, ठीक है। राइट कैरेक्टर को पुट करना है, ठीक है। अब यार एक जावा के पास एक जो है मेथड होता है गेट और डिफ़ॉल्ट नाम का, जो कि क्या करता है कि अगर मैप के अंदर पहले से ही वो वाली की प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए कैरेक्टर पहले से ही कुछ ए के कॉरेस्पॉन्ड कुछ इसको मैं समझा देता हूँ एक बार यहाँ पे। सो लेट सपोज ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है कि अगर ए के कॉरेस्पॉन्ड अगर 2 पहले से ही कोई वैल्यू पड़ी है, और अगर फिर से मैंने ए को एनकाउंटर करा, ठीक है। लेट सपोज राइट कैरेक्टर की वैल्यू फिर से मेरे को ए मिली, तो यार अगर इसके पास ये, अगर ए वाला कैरेक्टर इस हैश मैप के अंदर अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो उसको ए ऐसा बना देगा, और अगर ऑलरेडी हैश मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल ए के कॉरेस्पॉन्ड 2 वैल्यू पड़ी है, तो वो उसको अपडेट कर देगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो गेट और डिफ़ॉल्ट फंक्शन मेरे पास जावा के अंदर परफॉर्म करता है, ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो मैप गेट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ राइट कैरेक्टर, ठीक है। अगर आप लोग को हैश मैप की फंक्शनैलिटी पता है तो समझ आ रहा होगा, अदरवाइज़ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना है कि यार अगर हैश मैप के अंदर मेरे पास कोई भी कैरेक्टर पड़ा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो फ्रीक्वेंसी पड़ी है उसको तुम एक इंक्रीमेंट कर दो, अदरवाइज तुम उसकी जगह 1 ऐड कर दो, ठीक है। ठीक है यार, अब जब मेरे पास मैप के अंदर ये वाला आ गया तो मैं क्या करूँगा, जब तक मैप डॉट साइज़ वाइल मैप डॉट साइज इज़ ग्रेटर देन के, जब तक मैप डॉट साइज ग्रेटर देन के है तो तुम एक काम करो, लेफ्ट से कैरेक्टर निकालो, लेफ्ट कैरेक्टर निकालो विच इज़ नथिंग बट एस डॉट कैर एट विंडो स्टार्ट, ठीक है।
विंडो स्टार्ट, ठीक है। इनिशियल से मैं एलिमेंट को फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। विंडो को श्रिंक करने वाला कोड हम लिख रहे हैं यहाँ पे अब लोग, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैप डॉट पुट, मैप के अंदर पुट करूँगा क्या, लेफ्ट कैरेक्टर। लेफ्ट कैरेक्टर पे क्या करूँगा मैं, मैप डॉट गेट लेफ्ट कैरेक्टर -1। कुछ नहीं कर रहे। अगर जब मैं अपनी विंडो को श्रिंक कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस विंडो स्टार्ट पे जो मेरे पास वेरिएबल, जो मेरे पास कैरेक्टर पड़ा हुआ है, उसको निकाल रहा हूँ और मैप के अंदर उस करंट वैल्यू की, उस लेफ्ट कैरेक्टर के कॉरेस्पॉन्ड जो वैल्यू पड़ी है उसको अपडेट कर रहा हूँ। एंड अपडेशन क्या कर रहा हूँ, उसको रिड्यूस कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं अपनी विंडो से बाहर कोई भी एलिमेंट को, कोई भी कैरेक्टर को बाहर निकालता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे हैश मैप के अंदर उसका काउंट घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन का कोड है, ठीक है। अच्छा, साथ के साथ मैं ये भी तो चेक करूँगा कि अगर इसका, अगर मैप डॉट गेट लेफ्ट कैरेक्टर पे, भाई जो तुम एलिमेंट रिमूव कर रहे हो, जिसको, जिस एलिमेंट को तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर के कॉरेस्पॉन्ड तुम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर वो ज़ीरो हो जाती है, उसकी वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाती है तो तुम्हें क्या करना है, मैप में से रिमूव भी करना पड़ेगा, ठीक है। मैप में से उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिमूव करना पड़ेगा मैप से, ठीक है। अच्छा, मैप जब इतना हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, विंडो को स्टार्ट कर दूंगा, विंडो स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इतना कोड होने के बाद, ठीक है, ये वाइल वाला प्रोसेस ख़त्म होने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैक्स लेंथ को अपडेट करना पड़ेगा। सो मैक्स लेंथ को कैसे अपडेट करूँगा, मैथ डॉट मैक्स, किस किस का, जो प्रीवियस मेरे पास मैक्स लेंथ है वो, ठीक है। और करंट विंडो का साइज़, विंडो एंड माइनस विंडो स्टार्ट +1। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ कि कैसे हम करंट विंडो से कंपेयर करते हैं प्रीवियस विंडो का साइज़, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी विंडो का साइज़ निकालना है तो आई ऑलवेज राइट विंडो एंड माइनस विंडो स्टार्ट +1, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। सो एक बार अगर ज़रूरत है मुझे इसको रन करके दिखाने की, चलो दिखा देता हूँ एक बार। सो मेरे पास लेट सपोज एग्जांपल था ARAACI, ठीक है। देखो यार, करंटली मेरे पास विंडो स्टार्ट और विंडो एंड दोनों यहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एक मैप बना लिया स्टार्टिंग में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो विंडो एंड की वैल्यू 0 है तो मैं 0th इंडेक्स से कैरेक्टर को फाइंड करता हूँ और उसको राइट कैरेक्टर के अंदर अभी के लिए मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैप के अंदर पुट कर रहा हूँ राइट कैरेक्टर को, और इनिशियली क्योंकि मैप के अंदर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरे इस मैप के अंदर जो एक कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पड़ी होगी वो क्या पड़ी होगी, 1, ठीक है। चलो समझ आ गया इसको। अब क्योंकि मैप का साइज़ यहाँ पे के से बड़ा नहीं है, ठीक है, मैप का साइज़ यहाँ पे के से बड़ा नहीं है, के से कम है, तो अगेन मेरे पास विंडो एंड आगे बढ़ेगा और विंडो एंड इस पे आ जाएगा इस टाइम पे आर पे, और फिर से मैं इसको रिट्रीव करूँगा राइट कैरेक्टर के अंदर। क्या राइट कैरेक्टर मैप के अंदर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो एक काम करो, आर के कॉरेस्पॉन्ड 1 को डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे आर के कॉरेस्पॉन्ड भी मेरे पास 1 आ गया। अब अगेन मैप का साइज़ मेरे पास 2 से बड़ा हो गया क्या, नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ है, ठीक है। 2 के बराबर है लेकिन बड़ा नहीं हुआ है। फिर से मैं आगे बढ़ूंगा और विंडो एंड मेरे पास इस बार यहाँ पे आ जाएगा ए पे, ठीक है। अगेन क्योंकि राइट कैरेक्टर मैंने इसके अंदर लिया तो राइट कैरेक्टर क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है, ए क्या प्रेजेंट है ऑलरेडी मैप के अंदर, हाँ प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो उसकी वहाँ से गेट करो वैल्यू और उसमें इंक्रीमेंट कर दो। तो इस बार मैं यहाँ से 1 को अपडेट कर दूंगा एज 2, ठीक है। अगेन मेरे पास विंडो का साइज़, मैप का साइज़ अभी भी मेरे पास 2 से ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं फिर से फॉर लूप वाले को इटरेट करके आगे जाऊँगा, ठीक है। विंडो एंड मेरे पास आगे बढ़ेगा, वहाँ से फिर से मैं राइट कैरेक्टर को गेट करूँगा और अगेन राइट कैरेक्टर के कॉरेस्पॉन्ड अगर प्रेजेंट है मैप के अंदर तो उसको मैं वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूँगा। तो इट मीन्स यहाँ पे मेरे इस बार वैल्यू क्या हो जाएगी, एक ही जगह प्रीवियस वैल्यू +1 3, ठीक है। अगेन अब मैं क्या करूँगा, सी पे मूव करूँगा क्योंकि मैप का साइज़ अभी भी 2 से ज़्यादा नहीं है। तो अगेन मैं जब सी पे मूव करा तो विंडो एंड मेरे पास गया आगे और मेरे पास राइट कैरेक्टर को मैंने इसके अंदर होल्ड करा। क्या मैप के अंदर प्रेजेंट है सी की वैल्यू, नहीं प्रेजेंट है, तो मैंने इसको मैप के अंदर वैल्यू डाली और उसके अंदर कॉरेस्पॉन्ड 1 डाल दिया। अब मैप का साइज़ मेरे पास 2 से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट कैरेक्टर को निकालूंगा। लेफ्ट कैरेक्टर मेरे पास कहाँ प्रेजेंट है, ए को मैं करूँगा बिकॉज विंडो स्टार्ट मेरे पास यहाँ पे पड़ा है। तो मैंने इसको निकाला और निकालने के बाद मैंने क्या करा, इसकी मैप के अंदर वैल्यू को अपडेट कर दिया। और अपडेट क्या कर दिया, 3 की जगह मैंने इसको 2 कर दिया, ठीक है। 3 की जगह मैंने इसको 2 कर दिया और
2 करने के बाद मैंने चेक करा कि क्या मैप की जो इसके कॉरेस्पॉन्ड वैल्यू है वो 0 तो नहीं हुई अभी। तो 0 नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इफ़ कंडीशन फॉल्स है। तो मैंने क्या विंडो स्टार्ट को आगे बढ़ा दिया, तो विंडो स्टार्ट मेरे पास इस बार आर पे आ गया। ठीक है, अच्छा, हर इटरेशन के बाद मैं मैक्सिमम लेंथ को भी अपडेट कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम लेंथ इस बार मेरे पास क्या है, 0 और विंडो एंड माइनस विंडो स्टार्ट प्लस 1। तो विंडो एंड मेरे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है, और विंडो स्टार्ट मेरे पास क्या है, सॉरी लास्ट टाइम पे एक्चुअली विंडो स्टार्ट मैंने अपडेट कर लिया होगा। ठीक है, वो हम स्किप कर दे रहे थे यहाँ पे। तो हर फोर लूप के बाद ये भी चेक हो रहा था यार। तो पहले इसकी मैक्सिमम लेंथ 1 हुई, फिर 2 हुई होगी, फिर 3 हुई होगी, फिर 4 हुई होगी, और इस टाइम पे 4 रहेगी अभी भी मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, अगेन अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्योंकि देखो विंडो स्टार्ट फिर से आगे बढ़ेगा मेरे पास, तो विंडो स्टार्ट मेरे पास इस बार यहाँ से हट करके यहाँ पे आ जाएगा, और आर को मैं 0 कर दूंगा, और आर को मैंने 0 करा तो मैं इसको यहाँ से रिमूव भी कर दूंगा। ठीक है, अगेन मेरे पास क्या होगा, कि मैं यहाँ से मैप का साइज़ मेरे पास 2 से बड़ा नहीं है, तो अगेन मैं आगे बढ़ूंगा, तो विंडो एंड मेरे पास इस बार आई पे आ जाएगा। और जब विंडो स्टार्ट मेरा आई पे आएगा तो फिर से मैं इसको इसके अंदर अपडेट कर दूंगा, तो आई के कॉरेस्पॉन्ड भी मेरे पास वैल्यू 1 हो जाएगी। अगेन मैं फिर मैप का साइज़ चेक करूँगा, हाँ 3 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा हो गया, तो फिर से मैं कैरेक्टर को निकालूंगा, लेफ्ट कैरेक्टर को, विच विल बी ए। ठीक है, और ए को करूँगा, इसको माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर से मैं विंडो स्टार्ट को आगे बढ़ा दूंगा, फिर से मैं विंडो स्टार्ट को यहाँ पे लेकर के आऊँगा, अगेन मेरे पास ए पड़ा है एक और, तो मैं फिर से जाकर के इसकी वैल्यू 0 कर दूंगा। जैसे इसकी 0 वैल्यू होगी तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है, तो मेरे इस मैप के अंदर से वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी। आर पहले रिमूव हो चुका, ए अब रिमूव हो गया। अगेन मेरे पास इसका साइज़ 2 बचा, और क्योंकि विंडो स्टार्ट मेरे पास आगे बढ़ चुका होगा, और फिर से मैं कैलकुलेट करूँगा 2 और 4 का मैक्सिमम नीचे, तो वो मेरे पास अगेन मेरे को 4 रिटर्न करेगा। सो दिस इज़ हाउ वी आर एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है यार ये। इसको ड्राई एंड रन करके देखना आप लोग एक बार, समझ आ जाएगा पक्का। और अगर इनकेस समझ नहीं आता तो यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, तो आई होप खूब मज़ा है आप लोग को इसको करने में। तो इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। सो लेट्स गो टू द टर्मिनल। ठीक है, और यहाँ पे हम कंपाइल करते हैं solution डॉट जावा। ठीक है, आई होप इट विल नॉट थ्रो एनी एरर। ओह, सो थोड़े बहुत एरर आ रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। बोल रहा है, ओह यार यहाँ पे ये एक्चुअली डॉट है। ठीक है, तो ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं फिर से। सो जावा सी सोल्यूशन डॉट जावा। ठीक है, परफेक्ट। सो देर इज़ नथिंग लाइक एस डॉट लेंथ, यहाँ पे मुझे फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। 2 दिन से एरे की प्रॉब्लम कर रहे थे, तो हमें एरे का ही फंक्शन याद था। ठीक है, तो एक बार फिर से रन करते हैं। आई होप दिस टाइम वी विल नॉट बी गेटिंग एनी एरर। ठीक है, एक एरर हो रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग बता रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमें रिटर्न करना है मैक्स लेंथ को। ठीक है, मैक्स लेंथ को रिटर्न करना है। ठीक है, परफेक्ट। सो दिस टाइम विल बी गेटिंग आवर आंसर जावा सॉल्यूशन। तो 4 इज़ द आंसर। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा 4 हम लोग को आंसर मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो परफेक्ट यार, कमेंट बॉक्स में बता देना कैसी लगी प्रॉब्लम। ठीक है, इट विल मोटिवेट मी। सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।